ओमिक्रॉन वायरस के असर से तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। आईआईटी के एक प्रोफेसर ने फरवरी तक इसका पीक आने का दावा किया है, जिसमें रोजाना 1.5 लाख केस आने की बात कही गई है। बिल्कुल, अब पहले कहा गया था अक्टूबर में शायद नवंबर में लहर आएगी। अब जनवरी फरवरी में कह रहे हैं कि फरवरी तक थर्ड वेव की, मैंने भी आज अखबारों में पढ़ा है कि थर्ड वेव की बात हो रही है। अब ये तो अगर हम लोग सब इसका प्रोटोकॉल का पालन करें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो लहर इमिनेंट है, अगर हम सतर्क रहेंगे तो उसको रोक सकते हैं। और जो अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों डोज वैक्सीन का लेना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, मास्क है, हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जाहिर है अगर ये आशंका सही साबित हुई तो फिर अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में महंगाई को काबू करने के लिए इस बार आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों को बढ़ाने का संभावित फैसला फरवरी में होने वाली अगली मौद्रिक नीति की बैठक तक टाल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर सस्ते होम लोन का दौर फरवरी तक जारी रह सकता है। दरअसल ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में बाजारों में अचानक अनिश्चितता फैल गई है। ऐसे हालात में मौद्रिक समिति नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव के लिए थोड़ा इंतजार करने का रुख अपना सकती है। आरबीआई की एमपीसी 6 से 8 दिसंबर को बैठक में मौद्रिक हालात की समीक्षा करेगी। रेट में बदलाव न होने का अनुमान अलग अलग रिसर्च एजेंसियों ने लगाया है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीसी की बैठक में रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला फिलहाल करना जल्दबाजी होगा। कोटक इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से पहले हालात के साफ होने का इंतजार करेगा। हालांकि इस रिपोर्ट में फरवरी में होने वाली अगली मौद्रिक समीक्षा में रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी का अनुमान बरकरार रखा गया है। अब अगर वाकई इन रिसर्च एजेंसियों के अनुमान सटीक साबित हुए तो फिर यह लगातार 9वां मौका होगा जब दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने आखिरी बार दरों में बदलाव 22 मई 2020 को किया था। सर, ये कि ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 से 40% ऊपर जाने का अनुमान है। नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, क्योंकि आज जो डिमांड है एयरपोर्ट की वजह से भी बहुत ऊपर है और रॉ मटेरियल जो महंगा होता जा रहा है उस वजह से भी ऊपर जाती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि महंगाई से लोगों को जल्द ही राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई के पास महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक कारगर हथियार होता है। लेकिन फिलहाल तीसरी लहर के साए में ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की गति को सुस्त करने का जोखिम लेने से बचने की आरबीआई भरपूर कोशिश करेगा।